भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य दिन राधाष्टमी। उस उपलक्ष्य पर हम प्रातः काल में कथा श्रवण की है। श्रीमती राधा रानी की महिमा, श्रीमती राधा रानी का कृपा, श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की कितनी प्रिय हैं। और साथ साथ में हमने ब्रज का भाव और वैकुंठ का भाव, ये दोनों का भाव हमने श्रवण किए कि ब्रज में कैसा है और वैकुंठ में कैसा है, क्या अंतर है दोनों में। और हमने ये चर्चा की है श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट हुई। मैं उसको संक्षेप रूप में बताना चाहूँगा। जब भगवान श्री हरि परम पुरुष, भगवान आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, भगवान कृष्ण आदि पुरुष है। और वो बैठे थे रास मंडल में, वो अकेले ही थे। उस समय कुछ नहीं था, कुछ भी विस्तार नहीं हुई थी। कभी कभी हम अपने आप को प्रश्न करते या कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है? अगर कुछ भी नहीं होता तो क्या होता? आप विचार करिए, अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है ना। ये सोच सोच के हम कभी कभी टेंशन में मरते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता, ये सोचो मत। कृष्ण है तब क्या होगा, ये सोचना चाहिए। भगवान कृष्ण मेरे जीवन में नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोचना चाहिए। कुछ नहीं होता तो क्या होता, उसको सोच सोच के दिमाग खराब करने के क्या मतलब। अगर मेरे जीवन में कृष्ण नहीं होंगे तब क्या होगा, यदि प्रभुपाद न होते तब क्या होता, यदि गौर ना होते तब क्या होता। हाँ जी, ये सोचना चाहिए। अगर कृष्ण नहीं हो मेरे जीवन में तब मेरा क्या होगा स्थिति। मेरा जीवन कोरा कागज है ना, क्या है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन ऐसे ही कोरा है और कोरा ही रह जाएगा। किसी कवि ने लिखा है, भले ही पिक्चर का गाना है मगर बड़ा मर्म है इसमें। अगर कृष्ण ना हो हमारे जीवन में तो हमारा जीवन कोरा ही है नहीं, कोरा ही है। कृष्ण को निकाल के देखो, क्या हमारा ऐश्वर्य है, क्या हमारा धन है, क्या हमारा संपत्ति है, क्या हमारा सुंदरता है। कृष्ण को निकाल के देखो, कुछ भी नहीं है। हमारा कोई क्षमता ही नहीं है कि भौतिक संसार में हम कुछ कर सकते हैं अगर कृष्ण ना हो तो। अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण की इच्छा से, तब इच्छा मते विश्वे सृजन पालन, तब इच्छा मते ब्रह्मा करे ना सृजन। भक्ति ठाकुर कहते हैं ना, आपकी इच्छा से सृष्टि होती है, प्रलय होती है, सृजन होती है कि नहीं। ये है भगवान कृष्ण है। इसलिए भगवान अगर हमारे जीवन में नहीं होते तो क्या होता है, सोचिए। तो जो भी है भगवान कृष्ण परम भगवान है। अकेले थे उस समय। कहाँ बैठे थे? रास मंडल करके एक जगह है, रास मंडल। गोलक वृंदावन में एक जगह है रास मंडल, वहाँ भगवान बैठे हुए थे। बैठ के पूरा पेड़ पौधा है, वहाँ बैठ के ऐसे विचार कर रहे थे, अगर साथ में कोई होता कितना आनंद आता। अकेला अकेला लग रहा है। कभी महसूस करते हैं हम लोग भी अकेलापन, अकेला अकेला लग रहा है। जीवन में कोई होना चाहिए, कोई साथी होनी चाहिए, कोई मित्र होना चाहिए, है ना। मेरा हर घड़ी मेरे साथ रहे, मेरा सुख में मेरा दुख में भाग ले। ये संसार में धोखेधाड़ी है, ना सुख में साथ देते ना दुख में साथ देते। सिर्फ एक जगह में साथ देते, जहाँ ठन ठन गोपाल होगा वहाँ साथ देंगे। पैसा है तो सब साथ देंगे, पैसा नहीं तो कोई नहीं साथ देगा। सुख हो या दुख हो, मरो या बचो, कोई किसी को लेना देना नहीं चाहिए ना। पैसा है तो सब आ जाएंगे। हाँ,
संसार में, हम चाहते हैं, हम फिर भी मेरा कोई है, मेरा देखभाल करेगा, यही धोखा खा जाते हैं हम लोग, बाद में पछताते रहते हैं। अरे यार, हम जयपुर में एक भक्त मिले, वो कह रहे थे प्रभु जी पहले पता होता मैं विवाह नहीं करता अगर पहले इस्कॉन में जुड़ जाता मैं विवाह नहीं करता। और ये डायलॉग ज़्यादातर सारे गृहस्थ कहते हैं, ज़्यादातर हमें पता नहीं है, अगर ये पता पहले चल जाता इस्कॉन करके भक्ति करके तो हम विवाह नहीं करते, हम तो ब्रह्मचारी बन जाते, सन्यासी बन जाते, लेकिन नहीं। मगर भगवान कृष्ण का इच्छा से सब होती है, हमारी इच्छा से नहीं होता है। भगवान ने सब प्लान किए हैं, किसका किसको जिम्मेदारी देते नहीं देते, दे रखे हैं भगवान, जिम्मेदारी निभानी है। जो भी है भक्तों, भगवान सोच रहे थे ऐसे कि कोई साथ में होता तो थोड़ा, अकेले में हमको अच्छा लगता है, खाने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है, कितना वैरायटी होगा, अकेले में बैठ के क्या मजा है, वही अगर कोई साथ में हो तो उसका अलग आनंद है कि नहीं। यस रियल। तो भगवान भी सोचे कोई साथ में हो, हम सोचे तो कुछ नहीं होता है, भगवान सोचे तो हो जाता है, यही तो इसीलिए तो वो भगवान है। भगवान सोचे हो जाता है, हम सोचे कुछ नहीं होता, हम प्रयत्न भी करते तो भी नहीं होता, फेल हो जाते हैं। भगवान सिर्फ विचार किए कोई साथ में होता तो भगवान विचार करते, उनकी अनेकों शक्तियां काम करते, तो तुरंत क्या हुआ, उनकी बाएं भाग से, बाएं यानी लेफ्ट ना कि राइट है, बाएं को क्या बोलते हैं, राइट है कि लेफ्ट है, दायां बायां, ये दायां और ये बायां, ठीक है। तो बाएं भाग से एक देवी प्रकट हुई, सिर्फ भगवान विचार किए, कोई मेरे साथ होता तो तुरंत एक देवी प्रकट हुई। प्रकट होके क्या की, रास मंडल में प्रकट होके दौड़ दौड़ के गई। शुरुआत ही उनका क्या था, सेवा भाव। राधा रानी से हम ये सीख सकते हैं, जैसे प्रकट हुई, जैसे जन्म हुई कह सकते हो, जैसे जन्म हुई वैसे ही दौड़ के गई, और पास में एक वृक्ष था, फूलों की वृक्ष, उसमें से फूल तोड़ के दौड़ के वापस आई और भगवान के चरणों में उसको अर्पण किया। उनका नाम क्या पड़ गया, राधा। क्या पड़ा, राधा। रास मंडल में प्रकट होकर दौड़ के गई, धावयती इति धा, रास मंडल में प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, रा और धा। इसका नाम भगवान बोले कि आप इच्छा की में प्रकट हो गए, और मेरा प्राकृति का एक ही कारण है, आपको तुष्ट करना, आपको प्रसन्न करना, आपको आनंद देना। इसलिए राधा रानी आह्लादिनी शक्ति है। भगवान के अंतरंगा शक्ति में आह्लादिनी शक्ति, संबित शक्ति, अलग अलग शक्तियां काम करते हैं। जैसे भगवान के 3 शक्ति मुख्य हैं अनेकों शक्तियों में, कौन सा अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। वो अंतरंगा शक्ति में भी कई सारे शक्तियां हैं, आह्लादिनी शक्ति, संबित शक्ति, संधिनी शक्ति। तो उसमें आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। आह्लादिनी यानी जैसे प्रहलाद लाहद दाई ने, नरसिंहदेव का प्रार्थना में क्या है, प्रहलाद लाद, प्रहलाद को आनंद प्रदान करने वाले हैं नरसिंहदेव। वैसे आह्लादिनी, आह्लाद यानी आनंद देने वाले हैं, कृष्ण को आनंद देने वाले। कृष्ण परमानंद है, उनको भी आनंद देने वाली श्रीमती राधा रानी है। समझ में आ रहा है? आज लोग सब 41 लोग में से सब वीडियो ऑफ करके बैठा है, मैं अकेला को छोड़ के। क्या हो गया आप लोगों को? हम थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं, वीडियो ऑफ रहता है। आप अपना काम करो, कोई टेंशन नहीं है, ऑन करके करो, कुकिंग करो, जो भी करो ऑन कर लो, तो थोड़ा मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। मुझे लगता है कि सुने, नहीं तो मैं भ्रमित रहता हूँ क्या हो रहा है, सामने कोई है या नहीं है। थोड़ा मेरा तकलीफ है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑफ मीन्स वीडियो ऐसा सामने बोल। ठीक है, या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग को देख रहा हूँ सामने। ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, जो काम करते करो, अपना वीडियो ऑन करो, अपना काम करो, कोई टेंशन नहीं। बस भोग बनते समय हमको दिखाना मत, फिर हम नज़र लगा लेंगे। आप प्रसाद हो जाएगा तो दिखा सकते हो, बाकी आप कुकिंग करो। या सो आह्लादिनी श्रीमती राधा रानी ठाकुर जी को आह्लादिनी यानी उनको आनंद प्रदान करने वाली है, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली है। उनका एक ही उद्देश्य है, भगवान प्रसन्न हो जाए। कृष्ण प्रसन्नता ही उनकी प्रसन्नता है।
कृष्ण प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तो द्वारका की रानियों में, गोपियों में, ब्रज की गोपियों में अंतर क्या है? द्वारका की रानियों का भाव कैसा है? हमें सुख मिल रही है कृष्ण से, कृष्ण से हमें सुख मिल रही है। ब्रज की गोपियों का क्या भाव है? कृष्ण को सुख मिल रहा है हमारे से। ये भाव में अंतर है, ध्यान रखना है। दोनों अलग अलग भाव है। एक है हमें सुख मिल रही है, दूसरा है हमारे वजह से कृष्ण को सुख मिल रहा है। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव है कि कृष्ण को सुख होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्नता होनी चाहिए, बस यही है। इसी की वजह से झगड़ा टंडा चल रही है ब्रज में। कई सारा दल है, राधा रानी का एक दल है, चंद्रावली का एक दल है, और चित्रा का एक दल है, बिरजा का एक दल है। इन लोगों का कंपटीशन क्या है? कृष्ण को कौन ज्यादा प्रसन्न कर सकता है। ब्रज में हर एक चिन्मय, अचिन्मय, चित्त, अचित्त, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु का एक ही उद्देश्य, कृष्ण प्रसन्न। कौन पहले प्रसन्न करेगा, कौन ज्यादा प्रसन्न करेगा कृष्ण को। गाय सोचते थे मैं कृष्ण को दूध पिलाऊंगी और मैं प्रसन्न करूंगी। बछड़ा सोचता था मैं कृष्ण का कुछ सेवा करूंगा, मैं प्रसन्न करूंगा। कोयल सोचता था मैं ऐसे सुंदर आवाज से ध्वनि करूंगा कृष्ण प्रसन्न हो जाए। मयूर सोचता था मैं ऐसे नाचूंगा उन कृष्ण के सामने, नृत्य करूंगा तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तोता सोचता था मैं ऐसे सुंदर सुंदर बातें करूंगा कृष्ण प्रसन्न हो जाए। वृक्ष सोचते थे कि मैं ऐसे फलों को प्रदान करूंगा, कृष्ण मेरा फलों को आस्वादन करेंगे, मैं प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान जब ब्रज में चलते थे पेड़ झुक जाता था, वृक्ष भगवान की ओर झुक जाता था, लो हमारा फल खाइए। क्या भाव था ब्रजवासियों का। ब्रज की हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति का मन में एक ही भाव था कि कृष्ण को प्रसन्न करना। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारवली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। ये हम लोग का दुर्दशा है कि हमेशा हम अपने ही सुख के लिए प्लानिंग करते हैं। मुझे सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं जप करूंगा तो मुझे मजा आना चाहिए, मैं कथा सुनूंगा तो मुझे मजा आना चाहिए, मैं प्रसाद खाऊंगा मुझे आना चाहिए मजा, दूसरे को आए ना आए मुझे आना चाहिए। कृष्ण को ही लेना देना नहीं। बहुत दुख की बात मैं बता रहा हूं, बताना नहीं चाहिए पर ठीक है, आप सब भक्त लोग हैं तो बता ही सकते हैं। अभी गुरु महाराज जी को हम गुरु महाराज के साथ गए थे राधा गोविंद देव जी का दर्शन करने, कल ही गए थे, यस कल ही गए थे। तो हम पहुंचे राधा गोविंद देव के मंदिर में, तो गुरु महाराज जी पहले पहुंचे, पहले गाड़ी में, हम पीछे गाड़ी में थे। तो गुरु महाराज पहले स्पेशल दर्शन में राधा गोविंद की एकदम पास, अभी तो कोरोना की वजह से नजदीक जाने नहीं मिल रहा है, दूर से लाइन लेके दर्शन करना होता है। तो महाराज जी को स्पेशली दर्शन मिला, एकदम राधा गोविंद के सामने खड़े थे महाराज जी। तो कैमरा हमारे हाथ था, फोटो खींचना था, तो हम सारे लाइनों को क्रॉस करते 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 आगे जाना चाह रहे थे, मीन्स नजदीक में, ताकि फोटो अच्छा है महाराज जी का। तो वहां पर एक व्यक्ति रोक दिया, ए महाराज दिमाग खराब है, पागल हो गए हो, ऐसे दौड़ दौड़ के कहां जा रहे हो, आगे चल, पीछे चल। बोले कि हमारे गुरु महाराज जी हैं तो हम उनका फोटो खींचना चाहते हैं, तो इसलिए कृपया हम थोड़ा सा आगे जाने दीजिएगा। मीन्स इतना नजदीक नहीं, जो लाइन में खड़े लोग उनके थोड़ा आगे जाना चाहते, खाली था। तो भड़क गया मेरे ऊपर, ए महाराज दिमाग खराब है, चल पीछे। बोले कि हमारे गुरु महाराज जी है। उसने बोला कि तेरा गुरु महाराज भाड़ में जाए, तेरा गुरु महाराज को तेल लगाने जाए, ऐसी बातें करने लगा। मुझे इतना क्रोध आया। फिर बोला कि आप राधा गोविंद के सामने हैं, सेवा में, आपको सेवा में रखा गया, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप किसी भक्त के बारे में। तो बोलता है राधा गोविंद भाड़ में जाए, राधा गोविंद तेल लगाने, ऐसे बोला हो। बोला कि इसको कौन रखा है ऐसे सेवा में। मैं ऐसे भी लोग हैं और हम कम नहीं है उससे, हम भी उससे बढ़कर है। उसने बोला, हम बोलते नहीं है, बात इतना ही है। जाने तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, भक्तों को क्या परेशानी हो रहा है। मुझे प्रसन्न हो, मुझे पहले प्रसाद मिलना चाहिए, मेरा ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, मैं सबसे आगे रहना चाहिए, बाकी कोई पीछे रहे, कोई मरे हजे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये भाव बहुत गलत भाव है भक्तों का। हमारा भाव होनी चाहिए सब आगे रहे, मैं पीछे रहूं, यही भाव। सब आगे रहे, मैं पीछे रहूं।
हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं, भक्त कैसे होनी चाहिए, तो क्या बोले, नमक जैसा होनी चाहिए, है ना। वो जो भक्त आए थे वहां पर बोले नमक जैसा होनी चाहिए। नमक जैसा यानी समझ में नहीं आया, नमक जैसा क्या होनी चाहिए। नमक जैसा यानी जब निंदा अगर आएगी, ये भाई सब्जी इतना खराब कैसे हो गया, कैसे इतना टेस्ट बिगड़ा है, नमक सामने आ जाएगा, हुजूर मेरे वजह से ज्यादा नमक हो गया इसलिए टेस्ट बिगड़ा। नमक कोई डांटते ना, कोई भी तुरंत किसको डांटते, अगर सब्जी खराब हुआ तो ज्यादा नमक को, कम नमक हुआ तो भी नमक को ही डांटते हैं, यार नमक कम है, नमक को कहते कोसते हैं। अच्छा सब्जी बन गया तो नमक को कोई याद करता है, कोई नहीं याद करता है, क्या बोलते हैं, सब्जी अच्छा बना। बहुत सुंदर उदाहरण है। जब नमक कम होता है तो नमक को कोसते हैं, जब नमक ज्यादा होता है तो भी नमक को कोसते हैं, जब सब्जी में परफेक्ट नमक हो तो नमक को कोई याद नहीं करा, क्या बोलते हैं, सब्जी अच्छा बनी है, नमक अच्छा डाला है, कोई नहीं बोलता है नमक अच्छा है आज सब्जी में, कोई नहीं बोलता है। जब निंदा होती है तो नमक सामने आ जाते हैं, जी 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 मेरा ही कमी है। जब प्रशंसा का बारी आती है, अच्छा होता है तो पीछे आ जाते हैं नमक, नहीं सब्जी को अच्छा बोलो, है ना। सब्जी का ऐसे भक्तों का स्वभाव होनी चाहिए। जब प्रशंसा के बारी आती है सबको, आल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, आल ग्लोरीज टू वैष्णवास। जब निंदा की बारी आती, कौन ये गलती किया, जी मैंने किया, जी हमने ही किया, गलती हो गई, क्षमा करिए महाराज, प्रभु। आहा, ये भाव कितना सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मगर इसको अपनाना बहुत कठिन है भक्तों। और ये भाव को जो स्वीकार कर लिया जो भक्त, उसको भक्ति में प्रगति करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। किसी का हिम्मत नहीं है उसको भक्ति में रोक देगा प्रगति करने में। अगर ये भाव में अगर कोई भजन करता है कि सब मेरे आगे मैं पीछे हूं, यही ब्रजवासियों का भाव है। सेवा करने के लिए जब मौका आता है तब आगे रहते हैं, सेवा मैं पहले करूंगा, मैं कर सकता हूं। हम लोग सेवा की बारी आई तो पूरा पीछे रहते हैं, सबको मिलने दो, मेरे लिए सेवा नहीं रहेगा चलेगा, सब कर ले। प्रसाद की बारी आती है तो पहले सामने रहते हैं, आप प्रशंसा की बारी आती है सामने रहते हैं, सेवा की बारी आती है पीछे छुप जाते, गायब भी हो जाते, दिखते ही नहीं है। ये भाव बहुत गलत भाव है। सेवा की बारी आए सामने रहे, और जब प्रशंसा का बारी आए पीछे चले जाओ, निंदा का बारी आए सामने आ जाओ। बहुत कठिन बात है, मगर इसको अभ्यास करेंगे धीरे धीरे तो बहुत सरल भी है। अनेकों भक्त हैं, हमने देखा ऐसे जीवन जी रहे हैं वो लोग, अपने जीवन को ऐसे डाल दिया है। जब भी ऐसे मुश्किल की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, निंदा की घड़ी आती है, वो सामने आ जाते हैं, जी हमारे से गलती है। जो भी हैं भक्तों, हम ये कह रहे थे, राधा रानी का भाव एक ही है कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के बिना और कोई भाव नहीं। ये ब्रजवासियों का भाव है, ये राधा भाव कह सकते हैं आप लोग, यही राधा भाव है जी, कृष्ण प्रसन्नता। मगर सेवा के लिए, प्रसन्न करने के लिए हम पहले प्रयास करेंगे प्रसन्न करने। या ब्रज की धूल भी उड़ते हैं गायों की खुरों से, बछड़ों की खुरों से, तो दौड़ लगाते हैं। कौन पहले जाके कृष्ण के चेहरे में टच करेंगे, कौन पहले छुएगा कृष्ण को। ये चक्कर में कृष्ण सांवले कलर के, काले कृष्ण गोरे हो जाते थे कभी कभी, इतना धूल आके उनके चेहरे में लप जाता था। सारे धूल की कण उड़ते थे और उड़ के कृष्ण की ओर दौड़ते थे। कृष्ण को कौन पहले छुएगा देखते हैं, कंपटीशन है भगवान के पास जाने का। और इतने धूल आके उनके चेहरे में आते थे धूल, तो कृष्ण गोरे हो जाते थे, धूल का मिट्टी का रंग। तो जो भी है, राधा रानी का यही भाव है, इसीलिए राधा रानी का प्राकट्य हुई कृष्ण की प्रसन्न, और कोई प्रसन्नता नहीं है। जहां जहां राधा रानी नाराज हुई, एक जगह है, क्या है वो, मानगढ़, यस मानगढ़, हाँ जी, बरसाना में मानगढ़ है, मोरकुटर के पास, यस मानगढ़ है। मान कर ही राधा रानी वहां जाके बैठ गई, मान कर न मान कर नहीं, नाराज होकर है, भगवान जाके मनाए। क्यों नाराज हुई पता है, क्यों, किसके लिए नाराज हो गए, एक ही बात पे नाराज होती है, भगवान को कोई अगर प्रसन्न करने में बाधा दे तो नाराज होती। भगवान प्रसन्न रहे, कृष्ण प्रसन्न रहे। तो ये श्रीमती राधा रानी जो भी है, राधा रानी का प्राकट्य हुआ कहां पर, गोलोक वृंदावन में,
रास मंडल में प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम राधा हुई। दौड़ के गीत करते राधा। यस, तो अभी प्रसंग आता है, प्रश्न आता है, जैसे प्रभु जी सुबह कह रहे थे कि राधा रानी वहां तो प्रकट हुई, इस धराधाम में कैसे प्रकट हुई, उसके लिए भी प्रसंग आता है। ये अत्यंत ही सुंदर प्रसंग है। गोलोक वृंदावन में राधा रानी की प्रकट के बाद राधा रानी के शरीर से सारे अलग अलग सखियां, गोपियां, मंजरियां प्रकट हुए। राधा रानी उद्गम है, राधा रानी से सारे गोपियां प्रकट हुए। और पता है राधा रानी का संगी कितने थे? आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितना होंगे? राधा रानी की कितने गोपियां उनके संगी होंगे, उनकी सखियां, उनकी गोपियां मिला के टोटल कितना होंगे? कोई बताएगा? आप में से कोई बताएगा? मेरा प्रश्न है आप लोगों को, राधा रानी के कितने संगियां थे टोटल कुल मिला के? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट के लिए बोले बताए थे ना? हाँ, जो सुबह सुना है वो बता सकता है। बिल्कुल बताइए किरण माता जी, कितना है? प्रभु जी 8। 8? क्या जी कितना है? मनीषा माता जी कितना है? राधा रानी के कितने सखियां थे? 8। 8 टोटल। कितने उनके सखियां नहीं सॉरी संगियां, उनके संग में कितने गोपियां रहते थे? सखियां, मंजरियां, गोपियां सब मिलाकर कितने हैं उनको हेल्प करने के लिए? कौन बताएगा जी? गौरव कितना है? कितना है? प्रभु जी अनलिमिटेड नहीं, कुछ तो लिमिट है। ऐसा आपका उत्तर सही है, मगर फिर भी एक संख्या है। कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा? हाँ बताइए, मंजुलता माँ जी बताइए कितना है? लास्ट चांस आपको मिल रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत 13 बताया था शायद प्रभु जी। नहीं, अब सुन लीजिए कितना है। 63 करोड़ 63 करोड़ उनके संगियां थे राधा रानी के। 63 करोड़। ये तो हमारे कल्पना से परे। कोई बोल रहा है 8, कोई बोल रहा है 10, कोई बोल रहा है 19, कोई बोल रहा है 15। भाई 63 करोड़ है राधा रानी की संगियां। ये सब याद कर लो। 63 करोड़ प्रभु, 63 करोड़। अब बताओ, इतने उनके साथ में संगियां थे। ये तो सिर्फ राधा रानी की संगियां हैं। वैसे चंद्रावली का भी संज्ञा होते हैं, वैसे बिरजा का भी संज्ञा है। अब सोचो कितने 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 गोपी होंगे जी। इसलिए गौरव प्रभु बोल दिया अनलिमिटेड। हम गिन ही नहीं सकते। मगर हाँ, राधा रानी की ये संख्या मिल रही है शास्त्र में। 63 करोड़ निजी गोपी थे, निजी सहचरी थे, उनको हेल्प करने के लिए, उनको सेवा की। और ये सभी जो भी गोलोक वृंदावन में, हाँ, ये सब भी सहचरी राधा रानी से ही प्रकट हुए। और जो भी गोप हैं, ये तो गोपियां हैं, सहचरी हैं, सखियां। वो जो गोप हैं, भगवान के सखाए हैं, वो कितना है? वो अनगिनत थे। और वो सब किन से प्रकट हुए? बलराम जी से प्रकट हुए। जो पुरुष शरीर बलराम से प्रकट हुए, स्त्री शरीर सब राधा रानी से प्रकट। ठीक है, तो जो भी है भक्तों, अभी राधा रानी गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती। कभी हंसती, कभी रोती। राधा रानी प्रसन्न होती तो कभी दुखी होती। दुखी तभी होती जब भगवान का सेवा सही से ना हो। नाराज होती कभी कभी। तो ऐसे लीलाएं चलती रहती थी। तो एक बार की बात है भक्तों, राधा रानी भगवान की चरण का प्रक्षालन कर रही थी, सेवा कर रही थी भगवान को। और सेवा करते करते अपनी बाह्य चेतना को खो बैठी हो, बाहर की चेतना को खो बैठी। वो भूल गई कि कुंज में बैठी है, वो भूल गई कि वृंदावन में बैठी है, वो भूल गई कि वो अभी कृष्ण की सेवा कर रही है। वो अपनी बाह्य चेतना खोकर भाव विभोर होकर वो भाव में आके अचेत हो गई, चेतना को खो बैठी, अचेत हो गई। जैसे अचेत हो गई, बस कृष्ण को तो मौका ही चाहिए था वहां से भागने के लिए। उनको पता था बिरजा मेरे लिए वेट कर रही है, वो भी सज धज के। बिरजा बहुत सुंदरी थी, बहुत गुणमयी थी, बहुत रत्नों से सज्जित थी। वो वेट करती थी रोज, कब कृष्ण मेरे पास आएंगे, मैं उनकी सेवा करूंगी। सारे गोपियों का, सारे जो लीडर्स है ना, वो सब यही सोचते थे कि हम कैसे सेवा करें कृष्ण का।
मगर राधा रानी को सब डरते थे, ये तो ब्रजेश्वरी है, नाराज हो जाएगी बेचारी, उनको नाराजगी को हटाने के लिए बहुत समय लग जाता है। कृष्ण भी नहीं समझा पाते राधा रानी को, नाराज हो जाती। तो कोई नहीं चाहता है राधा रानी को नाराज करने, इसलिए कोई डर के बोलते भी नहीं थे कृष्ण को। मगर सबका इच्छा तो होता हम भी थोड़ा सेवा करें डायरेक्टली। खैर उन लोग का तो क्वालिफिकेशन है भगवान को डायरेक्ट सेवा करना, हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है कृष्ण को डायरेक्ट सेवा करना। इसलिए 63 करोड़ सहचरी जो थे राधा रानी के, डायरेक्ट सेवा नहीं करते, वो सब एक दूसरे को हेल्प करते, राधा रानी तक हेल्प आती थी और राधा रानी से सेवा करते। और यही हमारा भाव होनी चाहिए। जो मंजरियां थे वो गोपियों को सेवा कर हेल्प करते, गोपियां सखियों को हेल्प करते, सखियां राधा रानी को हेल्प करते, राधा रानी कृष्ण का सेवा करते। यही विधि है। हम हमारे आसपास जो भक्त है उनको हेल्प करें प्रचार में, सेवा में, वो भक्त उनकी जो सीनियर उनको हेल्प करे, वो भक्त उनकी जो सीनियर उनको हेल्प करे, ऐसे करते हुए वो कृष्ण का सेवा करे। समझ में आ रहा है? ये दासानुदास भाव है, महाप्रभु ने दिया हमें। इसको क्या कहते हैं? दासानुदास भाव है। हम दास के दास के दास के दास बनेंगे, सेवा करेंगे, और हमको जो ऑर्डर मिलेगा वो सेवा को हम करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है भक्तों, राधा रानी के भाव को स्वीकारना। तो खैर श्रीमती राधा रानी जैसे ही अचेत हो गई, भगवान कृष्ण क्या किए? छूमंतर हो गए वहां से छूमंतर कहाँ चले गए पता है? बिरजा के पास चले गए। थोड़ी समय के बाद राधा रानी जब चेतना में आई, यानी होश में आई, देखी उनकी प्राण प्रिय प्राणनाथ वहां पर थे ही नहीं। ढूंढ ली पूरा कुंज में, कोने कोने छान मार ली, कहीं पर भगवान कृष्ण का अता पता नहीं है। बेचारी बड़े दुखी हुई, कहाँ चले गए मेरे प्राणनाथ मुझे छोड़ के। और कृष्ण के विरह में इतना तप जाती थी मैया राधा रानी, पूछिए मत। धरती पे गिर गई, वहीं पर जमीन पे रोने लगी, जोर जोर से विरह पे रोदन करने लगी। कहाँ मेरे प्राणनाथ, कहाँ मेरे प्राणनाथ? तो तुरंत स्मरण आया, कहीं कृष्ण मेरे को चीटिंग करके कोई दूसरी गोपी के पास तो नहीं चले गए। और उनका शंका सही था उनका शंका सही भी था। तो पूछे, दूसरी सखियों को पूछे, आपने कृष्ण को देखा? बोले कि मैया हमने तो देखा, वो जा रहे थे बिरजा की कुंज में जा रहे थे, और देखो कितना बड़ा लंपट है। रोते हुए क्रोध में आ गई राधा रानी, बहुत क्रोध में आ गई। बोली लंपट है ये, धोखा देते हमेशा, जहरीला सर्प है उसका हृदय, जैसे जहरीला सर्प होता है जैसा ना, कृष्ण का हृदय ऐसा ही है। राधा रानी अपने आप बोलने लगी गुस्से से। मगर क्या करे, उसकी हृदय जहर है, मगर उसका चेहरा अमृत जैसा है। उसको चेहरा को देख के फंस जाती हूं मैं, उसका हृदय तो बड़ा जहरीला है, मगर उसका चेहरा कैसा है? सुंदरंगम, सुंदर सुंदरंगम, कंदर्प कोटिक मनीय विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम कंदर्प कोटिक मनीय। करोड़ों करोड़ों कामदेव का सुंदरता को भी इकट्ठा करेंगे तो भी भगवान के सामने फेल है। इतनी सुंदर है ठाकुर जी, उनकी चेहरा को देख के ही मोहित हो जाए। इसलिए मनमोहना, कृष्ण कौन है? मनमोहना है, सबके मन को मोह लेते हैं स्माइल दे के। हंस लिया तो सब फंस गए, हंसा तो फंसा। भगवान हंस लिए तो ब्रज में सब फंसे। ऐसे हंसकर ही कितने सारे गोपियों के घर पे माखन चोरी कर लेते थे, क्या क्या नहीं कर लेते। तो जो भी है, राधा रानी बहुत दुखी हुई, नाराज हुई, और क्रोध से आंख लाल लाल कर दी। बोले कि आज कृष्ण को मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उनको बराबर दंड दूंगी। बहुत दुखी होकर ऐसे कैसे किए उन्होंने, मैं देखती हूं ये बिरजा कैसे सेवा करती है भगवान का। परफेक्टली करती है नहीं करती है? सेवा परफेक्टली होनी चाहिए, ये राधा रानी का भाव है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं क्या क्या भाव है। एक तो कृष्ण का ही प्रसन्नता हमारा प्रसन्नता है, दूसरा सेवा परफेक्टली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बर्तन धोने गया तो 2 बर्तन धो दिया छोड़ दिया, बाकी बर्तन पड़ा चला गया। ऐसा नहीं कि मंदिर झाड़ू मारा तो एक कोना झाड़ू मार के निकल गया आधा छोड़कर, ये सेवा नहीं। सेवा परफेक्टली जिम्मेदारी लिया पूरा करनी है सभी सेवाओं को। कोई टाइपिंग का सेवा मिला पूरा करो, है कि नहीं? कोई कॉलिंग का सेवा दिया क्या पूरा कॉलिंग करो, कथा पूरा कथा करो, कीर्तन करना पूरा। ऐसा नहीं 2 मिनट कीर्तन किया चला गया भाग गया।
सेवाओं को परफेक्टली करे, आधा अधूरा ना करे। ये एक भाव राधा रानी का हम स्वीकार कर सकते हैं। आज के दिन प्रार्थना कर सकते हैं, हे राधा रानी ऐसे कृपा करो कि हम जो भी सेवा लेंगे उसको जिम्मेदारी से परफेक्टली करें। यही प्रभुपाद जी चाहते थे, जिम्मेदारी भक्त हो, जिम्मेदारी लेने वाला। तो जो भी हैं, श्रीमती राधा रानी सोची मैं देखना चाहती हूं कि ये बिरजा कैसे सेवा करती है मेरे प्राणनाथ का। मैं देखूं तो सही, ये सही से सेवा करती नहीं करती। मैं जाऊंगी बिरजा की कुंज में, देखूंगी, स्वयं जाऊंगी। रो भी रही है, क्रोध से भूल भी रही है। निकली राधा रानी तो उनकी जो सहचरी थे सब बोले हम भी चलेंगे। और थे कितने? 63 करोड़। एक दो थोड़ी थे साथ में। राधा रानी अकेली है तो चलो ठीक है, 63 करोड़ कैसे जाएंगे भैया? बोले कि हे राधे हम भी आपके साथ चलेंगे। राधा रानी बोले कि आप सब चलोगे? हम सब चलना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कैसे सेवा करती हो ब्रज बिरजा। तो चलो फिर। तो राधा रानी का रथ को राधा रानी बुलाई। राधा रानी का जो रथ था ना, आप वो दिव्य रथ का वर्णन करते हैं शास्त्रों में, कैसा रथ था। हा, जिसमें 63 करोड़ गोपी चढ़ेंगे जिस रथ में, वो रथ कितना बड़ा होगा सोच लो। थोड़ा कल्पना कर लो जी। जिस रथ में 5-10 बैठते इतना बड़ा होता है। हमें जगन्नाथपुरी में रथ देखा है, कितना बैठते हैं? 200-300 पंडे रहते हैं ऊपर, कितना बड़ा होता है। अभी जिसमें 63 करोड़ गोपियां चढ़ने वाले जिस रथ पे, आप विचार कर लो वो रथ कितना बड़ा हो सकता है जी। अभी सुन लो रथ का महिमा, ध्यान से सुनो, ये शास्त्र में वर्णन है। वो रथ जो था ना, वो रथ उसका ऊंचाई कितना था पता है? उसका ऊंचाई थी 100 योजन। रथ का ऊंचाई कितना था? 100 योजन मीन्स पता है कितना है? लगभग 2000 किलोमीटर। 1970 किलोमीटर है, लगभग 2000 ही पकड़ लो ना। 2000 किलोमीटर ऊंचाई ऊपर तक। एरोप्लेन कितना ऊपर में चलता है? आप थोड़ा सा कल्पना कर लो, 2000 किलोमीटर ऊंचाई है। 100 योजन, एक योजन 12 माइल है, एक माइल 1.6 किलोमीटर है। तो आप गिन लो कितना होती है टोटल। लगभग 2000 किलोमीटर हाइट था। हद हो गया ना, इतना बड़ा रथ है। बाप रे, क्या गुंबज होगा उसका। कोरोना रीति को 14 फीट का गुंबज बनाने के लिए कितना हम लोग का पसीना छूट रहा है अपना मंदिर का। और राधा रानी का रथ का गुंबज कितना था जी? 100 योजन था। 2000 किलोमीटर का हाइट का गुंबज राधा रानी का रथ का, इतना बड़ा। ओहो, आप सोच सकते हो। और क्या था? उसका जो परिधि था ना, उसका बाउंड्री, वो था 10 योजन। कितना था? सोच लो, 10 योजन परिधि था, 100 योजन ऊंचा था। 10 योजन कितना हो जाएगा? 10 योजन मीन्स 10 इंटू 12, एक योजन का 1.6 इंटू 12 इंटू 10, 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर का परिधि था उस रथ का। यहाँ से अहमदाबाद होकर पूरा एरिया है 200 किलोमीटर, और हाइट 2000 किलोमीटर। ओहो, अभी ये रथ का और आगे देख लो महिमा, सुन लो। इसमें क्या था? इसमें अत्यंत मूल्यवान मणिरत्नों से बना था एवं करोड़ों सूर्य के समान चमक रही थी ये रथ। कितना? एक सूर्य ने करोड़ों सूर्यों को इकट्ठा करोगे जैसे चमकेगा ना, ये रथ ऐसा तेजवान था। और साथ साथ में 3 करोड़ कलशों से शोभित किया गया, तो सजा हुआ था कलशों से। 3 करोड़ कलशों से शोभा मीन्स उसको सजा हुआ था वो रथ को। कितना? 3 करोड़ कलश। और साथ साथ में उसके ऊपर घोड़ों के चिन्ह थे, और उसकी ध्वजा, कितना? रथ के ऊपर घोड़ों के चिन्ह से चिन्हित बहुत से ध्वजे थे। रथ में 1 लाख पहिए थे। कितना पहिया था जी? 1 लाख पहिया था उस रथ का। सोचो आप। हाँ जी। और आगे क्या है? और वो चलता था, कितना तेजी चलता था? मन की गति से दौड़ता था वो रथ। कौन सी गति से? मन की गति। यहाँ बैठ के आप पहुंच सकते हो अमेरिका पहुंच गया है ना, तो रथ भी अमेरिका पहुंच जाएगा तुरंत, इतना तेजी में चलता है मन की गति से।
और अभी अभी रुक जाओ और रथ का और आगे पढ़ लेते हैं। 4 लाख घंटियां इसमें चारों ओर लटकी थी। कितना घंटी है ना, घंट होता है ना, हम बजाते बड़ा घंट, वैसे 4 लाख घंट थे। 3 करोड़ उसमें कलश था। उसमें पहिया कितना था जी? 1 लाख पहिया था। हाइट 100 योजन, परिधि 10 योजन। ठीक है ठीक है। और उसके अंदर 1 करोड़ स्तंभ थे। स्तंभ पता है? खंबे। 1 करोड़ खंबे थे उसमें, उस रथ के अंदर। हद हो गया। रथ के पहिए अनेक प्रकार की कलाकृतियों से अलंकृत थे। इसके अंदर 1 लाख सुंदर कमरे थे। कितने कमरे थे? 5 कमरे में आपको हो गया एक साथ। वहां था कितना? 1 करोड़ कितना? 1 लाख कमरे थे उसके अंदर। और वो कमरे में विभिन्न प्रकार की रत्नों से भली भांति सजा हुआ था। व्हाइट सीमेंट लगा के रही, आप थक गए। वहां की रत्नों से सजा हुआ है, आप देख लो है। और क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या वर्णन है? आनंद आ रहा है ना रथ के बारे में सुन के? कभी ऐसा मौका मिले राधा रानी के साथ वो रथ को चढ़ने मिले, ऐसा कभी लालसा भी करनी चाहिए। कभी यार ये रथ को देखने तो मिले, कम से कम चढ़ना तो दूर, थोड़ा दूर से देख तो ले ये रथ को। अद्भुत रथ है, अद्भुत रथ है। फिर आगे बढ़ते हैं। और उसमें उस कमरे कितने थे? 1 लाख। और उसमें सैया कितना था पता है? बेड 1 करोड़ बेड थे। मीन्स एक कमरे में क्या 4 उदयपुर के कमरे थोड़ी है ये, गोलोक वृंदावन के रथ के कमरे। 1 करोड़ कमरे, 1 लाख 1 करोड़ सैया 1 लाख कमरे के अंदर। तो एक में कितना हो गया? आप देख लो 10,000 हो गया ना। इतना बड़े बड़े कमरे भाई, 10,000 बेड होंगे जिसमें। क्या डॉर्मेट्री बने 10,000 बेड वाले कमरे। हाँ जी, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और आगे, और जो सैयां थे ना, जो उसमें बेड बिछा हुआ था, क्या पुष्पों से सज्जित सैयां थे। आप सोओगे तो एकदम आरामदायक था, ऐसे फालतू थोड़ी बेड था, आरामदायक बेड। और आगे क्या कह रहे हैं? और सभी कमरे उच्च स्तर से सजा, साज सामान, विलासपूर्ण फर्नीचर। कौन सा फर्नीचर? विलासपूर्ण में से एकदम ऐश्वर्यपूर्ण फर्नीचर थे। वस्त्र फर्स्ट क्लास के, आभूषण आदि से सज्जित थे वो कमरे से, हैं जी। रथ के अंदर इतना ही खत्म नहीं हुआ, और सुन लो, रथ के अंदर सैकड़ों बगीचे थे। बगीचा भी है भाई रथ के अंदर, जो रथ के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। उस रथ पर सोने के बने लाखों चबूतरे थे। चबूतरे पता है ना, बैठने के लिए लाखों चबूतरे, सोने से बना हुआ चबूतरे। सीमेंट से बनाने, ईंट से बनाने के लिए भी अब माथापुड़ी करना पड़ता है, चबूतरे हैं। और समंतक, रुचक और कौस्तुभ जैसे उत्तम श्रेणी की मणि से, अब बताओ कौन सी मणि लगा हुआ था उसमें? उच्च कोणि की मणि, कौस्तुभ मणि, रुचक मणि, समंतक मणि, ऐसे मणियों से बना हुआ था। लाखों सीढ़ियां थे जिस चबूतरे को चढ़ने के लिए, पूरा वर्णन की गई है। रथ के चारों तरफ पुष्प वाटिकाएं थी, जिससे वायुमंडल आकर्षित सुगंधित से भर जाता था। पूरा रथ एक महीन रेशमी वस्त्र से ढका था। वो रथ को ढका था, कैसे था? एक रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था। और एवं 1 करोड़ दर्पणों से विभूषित आईने लगा हुए थे, सुंदर सुंदर। 1 करोड़ आईना था उस रथ के अंदर। 1 करोड़ चंबर रथ से लटक रहे थे। चंबर क्या होता है? 1 करोड़ चंबर, हाँ, पर्दे जैसा चंबर रथ से लटक रहे थे। प्रत्येक का हस्ता ब्रजमणि से बना था एवं चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से सजे थे। ये रथ इतना सुंदर और उत्तम कोटि का था कि वैसा रथ किसी ने भी पहले नहीं देखा था। अरे देखने के बाद, हमने सुना ही नहीं था, पहली बार सुन रहे, तो देखने की बात तो क्या करें अभी। हाँ, यह वर्णन करते, ऐसा रथ कभी नहीं देखा था जो रथ को राधा रानी वहां बुलाई, और हमने तो सुना भी नहीं था, पहली बार सुना है कि नहीं है? तो ऐसा रथ को राधा रानी बुलाई, सारे 63 करोड़ गोपियां बैठे, ठीक है, बैठ कर क्या किए? रथ को आगे बढ़ाया। आप सोचो वो रथ चलता होगा तो क्या दिखता होगा? हाँ, एक ब्रह्मांडी चल रहा है ऐसा लगता होगा नहीं? वो रथ चल रही है जिसमें 63 करोड़ गोपियां बैठ गए हैं, और वो रथ एकदम फर्स्ट क्लास चलते चलते 1 लाख पहिया चल रही है।
और चलते चलते कहाँ पहुंचा औरत पता है? पहुंच गया बिरजा, जो गोपी थी ना बिरजा, उसकी कुंज के बाहर पहुंचे, उसकी कुंज के, और बाहर पहुंचे तो देखे 101 लड़के वहां पर पहरेदार दे रहे। कितने? एक लड़का थोड़ा सुंदर था, थोड़ा दिखने में तेजवान था, वो एक लठिया ले हुआ था हाथ में, वो श्रीदाम था, भगवान का बड़ा मित्र था, करीबी मित्र, श्रीदाम। श्रीदाम नाम क्या था? श्रीदाम। तो राधा रानी बोले कि ए बेबीचारी के सेवक, हट, साइड हट, तेरा जो फ्रेंड है ना बेबीचारी, हमें भूल कर आके बिरजा के पास आए हुए हैं, चल हट। तो सुदाम बोला क्या हट बोल रहे हो? नहीं हटेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। राधा रानी बोले कि तुम 100 लोग हो, हम कितना पता है? 63 करोड़ है, मोर मार के फेंक डालेंगे, चल हट। दिमाग खराब कर रहा है। अब बेचारे करें तो क्या करें? 100 लोग है, वो 63 है, 63 करोड़ है। राधा रानी तो ऐसे ही हकाल दी, साइड हटा दी, चल हट करके राधा रानी आगे चली गई। और राधा रानी और जैसे बाहर थोड़ा वार्तालाप हो रहा था, ये चिल्ला रही थी, वो चिल्ला रही, हट साइड दे, वो साइड नहीं छोड़ रहे थे, तो तब तक कृष्ण अंदर से आवाज सुन ली, राधा रानी आ गई, बड़ा क्रोधित में है, पता चल रहा है। कृष्ण वहां छू मंतर हो गए, बिरजा आप संभालो भाई, मैं जा रहा हूं, नहीं तो मुझे नहीं छोड़ेगी राधा रानी। ये कृष्ण बड़े चालू है, दूसरे को फंसा के निकल जाते हैं, जब संकट आएगा फंसा देंगे, चले जाएंगे। कौन खाया रे चोरी करके माखन? ये दाऊ भैया खाया, मैंने तो गया ही नहीं, वो डाल दिया दाऊ भैया के ऊपर। बड़े चतुर है कृष्ण, वो किसी के ऊपर भी बोल देंगे, हाँ माथे पे बोल देंगे ये किया, मैंने नहीं किया। तो ऐसे ही हुआ, बिरजा के ऊपर क्रोध था, कृष्ण के ऊपर भी क्रोध था। जैसे राधा रानी एंट्री कर रही थी तो कृष्ण वहां से छुमंतर हो गए, और बिरजा डर गए, है कृष्ण होते तो कुछ तो प्रोटेक्शन देते, ये तो चले गए, मैं तो अकेली बेचारी, मैं क्या करूंगी राधा रानी के क्रोध के सामने, में तो पिघल जाऊंगी। वो बेचारी योग शक्ति के द्वारा क्या की, अपना शरीर को पिघाल दी, सच में पिघाल दी, पानी बन गई। क्या बन गई? नदी बन गई, नदी बन गई। और एक नदी बनी, वो नदी का चौड़ाई कितना था पता है आप लोगों को? 1 करोड़ योजन चौड़ाई था नदी का। अभी विचार कर लो, 1 करोड़ योजन चौड़ा था जी नदी का। आपको भी देखा इतना बड़ा नदी? सबसे बड़ा नदी हमारा भारत भूमि में बह रही है, महानदी। नाम क्या है? इसके लिए तो उसका नाम महानदी है, बड़ा नदी सबसे। कौन कौन महानदी का दर्शन किया? आप कटक उड़ीसा में जाएंगे, महानदी आता है, उसका विस्तार बहुत बड़ा है, कितना दूर दूर तक दिखेगा उसका विस्तार। और इसका कितना विस्तार है ये नदी का, बिरजा का? कितना बड़ी? 1 करोड़ योजन थी। लंबाई कितना था पता है? 10 करोड़ लंबाई था ये, 10 करोड़ योजन लंबाई थी उस नदी का। और नदी बड़े सुंदर था, कल 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 आवाज करके बहने लगी। बिरजा क्या की? अपना प्राण त्याग के क्या बन गई? हो नदी बन गई। यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? कृष्ण वहां से भागे और बिरजा यहां पर नदी बन के बहने लगी, अभी राधा रानी एंट्री दे रही है। जैसे राधा रानी एंट्री दी, ये तो नदी बन गई थी, तब क्या होगा? तब क्या होगी? हाँ जी, राधा रानी पहुंची तो सोची देखो, ना कृष्ण है ना बिरजा है। वो समझ गई, बिरजा नदी बन गई, कृष्ण यहां से छुमंतर हो गए। वापस रोते हुए दुखी होके वापस गए अपने कुंज में, जाके गुस्से से बोली गोपियों को, सखियों को, यहाँ कृष्ण को आने मत देना, उनका मुंह नहीं देखना चाहती हूं मैं, करके दुखी होके वहीं पर जमीन में सो के रोने लगी, विलाप करने लगी। कृष्ण आए, थोड़ी समय में आए कृष्ण, तो गेट में अलग अलग गोपियां रोक दिए। रोक के कुछ गोपियां कह रहे हैं कि हे प्रिय हरि, हे भगवान कृष्ण, कृपा करके आप दूसरे कुंज में जाकर कुछ समय प्रतीक्षा करो, आपके अलावा कौन इनकी रक्षा कर सकते हैं। कुछ गोपियां कह रहे हैं शर्म नहीं आती इधर आ गया है जी, शर्म धर्म है तेरा? कृष्ण को बोल रहे कुछ गोपियां। राधा रानी को चीटिंग करके बिरजा के पास गए, बिरजा को चीटिंग करके भाग गए, शर्म धर्म होनी चाहिए। कोई कोई गोपी कहते हैं कि हे कृष्ण आप तो बड़े ढीठ हैं, हे कृष्ण आप बड़े निर्दयी हैं, हे कृष्ण आपका हृदय में जहर ही जहर भरा हुआ है। कोसते कोई कोई गोपियां प्रेम से, ऐसा नहीं हमारे जैसे गाली गोलज करके, प्रेम से ही भगवान को कोसने ही लोग। अलग अलग गोपियां अलग अलग बातें किए,
कुछ गोपियाँ बोले कि प्रभु आप दूसरे कुंज में बैठो, हम देखते हैं, राधा रानी को समझाते हैं। तो कृष्ण दूसरे कुंज में चले गए। तो राधा रानी के पास आके बोले, कृष्ण सुन रहे सब कुछ, ये क्या हो रहा है? तो राधा रानी को बोले कि कृष्ण आए मिलने के लिए। राधा रानी एकदम फटकार दी, कौन कृष्ण में जानती नहीं हूं। बिल्कुल नाराज थी बेचारी, बहुत नाराज थी। एक तो मेरे से छुमंतर हुए, ठीक है, बेचारी वो इसका बिरजा को भी आपने कष्ट दिया, ऐसे क्यों किया? बहुत दुखी थी राधा रानी। क्रोध से बोले कि कृष्ण ने एक मनुष्य जैसा कार्य किया, एक साधारण मनुष्य जैसा मनुष्य जैसा किया। राधा रानी दुखी होके बोली, और गोपियाँ ही बोलती, भगवान आपको तो मनुष्य बन जाना चाहिए। कृष्ण बोलती। तो राधा रानी बहुत मीन्स क्रोध से भगवान को कोसने लगी, बोलने लगी जोर जोर से, चिल्ला के, ताकि कृष्ण सुने। जब नाराज होते हैं ना तो जोर जोर से बोलते हैं। कहीं किससे फोन में बात करते हैं ना, हाँ हाँ मैं जानता हूँ उसको, अच्छे से जानता हूँ मेरे पति को, वैसे ही है, ताकि पति सुने, उसको और चिढ़ हो। अब पति बात करे, पत्नी को पता, हाँ वैसे ही है, पागल है वो, तो बात करेंगे, उसको और चिढ़ा है, झगड़ा कैसे होती है ना। तो राधा ने जोर जोर से बोल रही थी, कृष्ण को सुनाई दे मेरे बात, मैं कितना नाराज हूँ, है कि नहीं। तब ये जो श्रीधाम था ना भक्तों, उससे सहन नहीं हुई, वो तिलमिला गया, आ गया कुंज के बाहर, राधा रानी के कुंज के बाहर आके बोलने लगा, हे मैया क्यों ऐसे बातें कर रहे हो, क्यों नहीं पता है वो अखिल कोटि ब्रह्मांड की नायक है? अरे आपकी जैसे राधा रानी को करोड़ों राधा रानी को प्रकट करा सकता है, आप उन्हीं से तो प्रकट हुए ना मैया, क्यों ऐसे बोल रहे हो उनको? आप उनको बारे आप नहीं जानते हो कृष्ण को? वो श्रीधाम बोलने लगे ऐसे क्रोध होके, मेरे मित्र को नहीं पहचाना आप तक, वो सर्वेश्वर है, वो परम ईश्वर है, वो जगदीश है, जगदीश्वर है, बोलने लगे। राधा रानी तो एकदम और आंख बड़ा बड़ा करने लगी, लाल कर, बड़ा आया प्रवचन करने वाले, तो कहाँ से आया रे प्रवचन दे रहा है मुझे? मैं से थोड़ा सभ्य भाषा में बोल रही थी राधा रानी, मैं तो ऐसे वर्णन कर रहा हूं। तो राधा ने बोले कि बड़ा आया बोलने वाला, कृष्ण को मैं नहीं जानती, आप जानते हो मेरे से ज्यादा? अरे पागल ढीठ कहीं के, आप कृष्ण के बारे में मुझे बोल रहे हो? मैं नहीं जानती कृष्ण को, मैं नहीं जान, आप ही प्रेम करते हो कृष्ण को, हम नहीं करते हैं। अरे मूर्ख कहीं का श्रीधाम, तेरा जो नेचर है ना, तू सिर्फ पिताजी को ही मान दे रहा है, मां को नहीं मान दे रहा है। मैं मां हूं, जगत जननी हूं, कृष्ण पिता है जगत के, आप सिर्फ कृष्ण को ही प्रेम कर रहे हो, मां को नहीं, उनको ही रेस्पेक्ट दे रहे हो, मां को नहीं। ये तो एक सामान्य मनुष्य जैसा कार्य, असुरों का ऐसा वृत्ति होती है। राधा रानी बहुत क्रोध से बोल रही थी, राधा रानी को थोड़ा गुस्सा से बोल दिया ना श्रीधाम, तो राधा रानी क्या की, श्रीधाम को बोलते बोलते श्राप दे दी। अब देख लो, श्राप दे दी, बोले कि हे श्रीधाम मूर्ख, तू असुर कुल में जाना चाहिए, तेरे को असुर बन जाना चाहिए, मर्त्य लोक में जाओ, असुर बन जाओ, असुर जैसा कार्य कर रहे हो, सिर्फ कृष्ण का गुणगान कर रहे हो, मेरा निंदा कर रही हो। श्रीधाम सुन के अरे अरे अरे, असुर कुल में जाऊंगा, श्राप दे दिया। श्रीधाम भी गुस्से में आके बोले कि हे मैया, सिर्फ क्या श्राप आप ही दे सकते हैं? मैं भी श्राप देता हूं, आप भी मनुष्य के रूप में प्रकट होंगे, और अभिमन्यु कौन है वो? अभिमन्यु ना, राधा रानी की पति बना, कौन बना हो? नहीं, हाँ अभिमन्यु, यस जी। तो अभिमन्यु के रूप में भगवान कृष्ण का ही विस्तार होगा। अभिमन्यु आपको पति के रूप में मीन्स आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, उनसे विवाह करोगे आप। और हे राधे, 100 साल तक कृष्ण की विरह में तड़पोगे, ये मेरा श्राप है। कितना साल? 100 साल तड़पोगे ब्रज में कृष्ण की विरह में। एक दूसरे को श्राप दिए, बेचारे दोनों लोग रोने लगे बैठकर। राधा रानी सोची मैंने क्या कर दिया, इसको श्राप दिया, श्रीधाम गोलोक वृंदावन वासी है, और श्रीधाम बोल रही मैं राधा रानी को श्राप दे दिया, ये इतना दूर मेरा मति फेर गया, मैं राधा रानी को श्राप दे, ये मैया है, ये जगत जननी है। बेचारा रोने लगा, ये रो रही है राधा रानी, ये रो रहा है श्रीधाम। भगवान कृष्ण हंसते हुए आए, कुंज में बैठ के सब सुन रहे थे, तब तक नहीं आया जब तक श्राप नहीं दे रहे दोनों। श्राप होने के बाद कृष्ण आए। पुलिस ऐसे होता है ना, झगड़ा टंडा सब हो जाएगा फिर पुलिस आएंगे, और कृष्ण तो देख ही रहते, ये श्राप व्राप होने के बाद कृष्ण आए वहां पर। क्या हो गया? राधा रानी रो रो के कृष्ण के चरण पकड़े, बोले कि मैं श्राप दे दिया, श्रीधाम को बहुत बड़ा श्राप दिया, राक्षस बना दिया। श्रीधाम भी रोने लगे, हे प्रभु क्षमा करना, मैं राधा रानी को श्राप दे दिया। भगवान मुस्कुराते बोले,
ये सब मेरा ही प्लान है, चिंता मत करो, मैंने ही श्राप दिलवाया। मुझे ब्रज वृंदावन में लीला करनी है, भूवृंदावन में, तो मैं लीला करूंगा तो राधे आपके बिना कैसे लीला कर सकता हूं? हे श्रीधाम आप नहीं आओगे तो कैसे लीला होगा मेरा? पर मुझे राक्षस के लिए श्राप मिला है। बोले कोई बात नहीं, आप राक्षस बनो, मैं उद्धार करूंगा, वापस आप आ जाओगे। राधा रानी रो रही है। तो बोले कि चिंता मत करो, मैंने ही मेरे वजह मीन्स मैंने ही कराया है, श्राप दिलाया। तो हे राधे आप क्या करेंगे? भूलोक में प्रकट होंगे। राधा रानी बोले कि प्रभु भूलोक में प्रकट, मैं बिल्कुल, मैं गोलोक वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा कहीं पर, मैं यहीं आपका सेवा करूंगी, कभी नहीं जाऊंगी। कृष्ण बोले हे राधे आपके बिना कैसे लीला हो पाएगी? राधे के बिना कृष्णा आधा है, राधा के बिना कृष्णा आधा है, तो आपके बिना तो मैं पूर्ण भी नहीं हूं, आपको आना पड़ेगा मेरे लीला में भाग लेने। बहुत रिक्वेस्ट किए कृष्ण, मेरा प्लान है, आप चलिए। राधा रानी बोले कि मेरा कुछ शर्त है, अगर मुझे आना है तो। क्या शर्त है? पहला शर्त नोट करो। राधा रानी बोली पहला शर्त, अगर मैं आऊंगी भू वृंदावन में प्रकट होंगी तो हे भगवान जब तक आपको नहीं दर्शन करूंगी तब तक मैं आंख नहीं खोलूंगी, मैं अंधी जैसे ही रहूंगी। भगवान बोले तथास्तु। दूसरा, तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आपका प्रसाद में नहीं खाऊंगा, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पहला अन्न या पहला ग्रास आपका प्रसाद होना चाहिए। क्या भाव है राधा रानी का, ये भाव भक्तों का हो। मैं सुबह उठते ही कृष्ण के दर्शन के बिना और कुछ नहीं देखूंगा, पहले कृष्ण दर्शन करूंगा, बाद में दूसरों को दर्शन करूंगा। मैं सुबह उठते ही पहले कृष्ण का कीर्तन सुनूंगा, फिर बाद में कुछ दूसरा बात सुनूंगा। मैं सुबह उठते ही मेरे मुख से कृष्ण कृष्ण उच्चारण करूंगा, पहला मेरे मुख से वाणी कृष्ण कृष्ण होगा, फिर मैं दूसरा कुछ बातें करूंगा। मैं सुबह उठते ही भगवान का नाम जपूंगा, भगवद गीता पढ़ूंगा, ये सारे राधा रानी का भाव है सर। और मैं प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा, ये राधा रानी का भाव। ये राधा रानी ये शर्त रखी। कृष्ण बोले ठीक है, ठीक है। हे प्रभु जब तक आपका आवाज नहीं सुन लूं तब तक मैं बहरी रहूंगी। ठीक है, ये भी तथास्तु। क्या बोले? यस, राधा रानी सारा शर्त रखे, मैं तब तक आंख नहीं खोलूंगी जब तक आपका दर्शन नहीं होगा, तब तक मैं बोलूंगी नहीं जब तक आपका नाम नहीं बोलूंगी, तब तक नहीं बोलूंगी, आपको नहीं देखूंगी तब तक बोलूंगी भी नहीं, वो तब तक कुछ नहीं सुनूंगी जब तक आपका आवाज नहीं सुनूंगी आपके मुख से, तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आपका प्रसाद ना मिल जाए। भगवान बोले ठीक है तथास्तु। ठीक है, भगवान यहाँ पर आशीर्वाद भी दिए, वहाँ श्राप भी दे दिया एक दूसरे को। अभी राधा रानी श्रीधाम सब रेडी हो रहे हैं, पाठ करने जाना है। कहाँ पर? ड्रामा में पाठ करनी है कि नहीं है? तब कृष्ण कंस के कारागृह में देवकी की गर्भ से 8वां संतान के रूप में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उनके प्रकट होने से भगवान का प्राकट्य हो गई। अब भगवान के प्राकट्य से पहले श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य होता है। कहाँ होता है? किनके गर्भ से आएगी राधा रानी? कहाँ प्रकट होगी? वृंदावन में कैसे आई? बरसाना में कैसे आई राधा रानी? ये सब को अगर आपको सुनना है कल शाम को आना पड़ेगा। ठीक है, ये सुनना है तो आपको कल शाम को 7 बजे आना पड़ेगा। 7 नहीं 7:15 करते हैं, वो आरती चलता है तो फिर डिस्टर्ब। 7:15 से 8:15 1 घंटा। ठीक है, इस टाइम। ठीक है जी, राधे राधे बोल दो एक बार, राधे राधे बोल दो सब, राधे राधे।